भगवत गीता का 16वां अध्याय। उस 16वें अध्याय में दैवी गुण कौन से है, राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, इसके बारे में बताया है। लेकिन आज लोग भगवत गीता को भूल गए। हमारे जो सनातन धर्म की जो धारणाएं है, उसका जो ज्ञान है, उसको पूरी तरीके से हम भूल चुके हैं। जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल हमारी हो चुकी है अभी, और उस परंपराओं को हम फॉलो करने लगे। तो आज हम फिर से एक बार प्रकाश डालेंगे भगवत गीता के आधार से दैवी गुण कौन से है और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है। तो सेमिनार स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे सभी। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा। रोज हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, योगासन प्राणायाम करते हैं। योगासन प्राणायाम भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, एक है फिजिकल ग्रोथ और दूसरा है स्पिरिचुअल ग्रोथ। एक है शारीरिक विकास और दूसरा है आध्यात्मिक विकास। दोनों अलग अलग है। हम शारीरिक विकास की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा मकान रहने के लिए, सारी सुविधाएं, उसके लिए हम बहुत महत्व देते हैं। लेकिन शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, उसको कहते हैं आत्मा। और आत्मा का जो ज्ञान है, उसे कहते हैं अध्यात्म। उसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से हम दुखी है, अशांत है, परेशान है, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, रात को नींद नहीं आती है। तो आज जैसे अभी आपने एक्सरसाइज किया मन को एकाग्र करने का, ऐसे रोज सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय 15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए आप अगर रोज अभ्यास करेंगे, रात को सोते समय 15 मिनट करेंगे, तो आप देखिए कि मन एकाग्र होगा, बुद्धि स्थिरियम होगी और उससे कई जो समस्या है उसका हल मिल जाएगा आपको। तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं कि दैवी गुण और आसुरी प्रवृत्तियां, भगवत गीता 16वां अध्याय। एक प्रश्न है, स्वर्ग और नरक ये अलग अलग होते हैं या स्वर्ग और नरक इसी दुनिया की बात है? तो हम समझते हैं कि सूरज, चांद, सितारे, उसके परे कई स्वर्ग लोक है, वहां देवताएं रहते हैं। और धरती के नीचे पाताल लोक है, वहां राक्षस रहते हैं। ये बात सरासर गलत है। इसी दुनिया में स्वर्ग है, इसी दुनिया में नरक है, इसी दुनिया में देवता है, इसी दुनिया में राक्षस है। राक्षसी प्रवृत्तियां आज समाज में हमारे तुम्हारे सबके अंदर बढ़ती चली जा रही है। महाभारत में दुर्योधन दुशासन, एक दुर्योधन एक दुशासन दिखाया,
अभी दुनिया में करोड़ों दुर्योधन, करोड़ों दुशासन है। दुर्योधन का अर्थ है दुष्ट युद्ध करने वाला, और दुशासन का अर्थ है दुष्ट शासन करने वाला। अपना नारी को उसके ऊपर अत्याचार करने वाला। रामायण में एक रावण दिखाया, आज करोड़ों रावण है। रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। और राक्षस का अर्थ है जो मन से, वाचा से, कर्म से दूसरे को दुख देता है, वो राक्षस। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, हम मन से दूसरों को अगर दुख दे रहे, अपनी वाणी से दूसरों को दुख दे रहे, और अपने कर्मों से दूसरों को अगर दुख दे रहे, तो हमारे अंदर भी राक्षस पनप रहा है। राक्षसों को क्या दिखाया? बड़े बड़े बाल दिखाए, है ना, बड़े बड़े दांत दिखाए। तो ऐसे मनुष्य है जो मनुष्य, बड़े बाल की और बड़े दांतों की बात नहीं, ये क्रूरता की बात है। मनुष्य जब उसके अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती है, वो क्रूर कर्म करने लगता है, तो मनुष्य ही राक्षस कहलाता है। तो हिंदुओं में दो कैटेगरीज है, देव और दानव। और क्रिश्चियंस में बोलते हैं एंजल्स और डेमन्स, और मुस्लिम में बोलते हैं फरिश्ता और शैतान, इब्लिस। सभी धर्मों में इसकी मान्यता है। भगवत गीता में बोला प्राणियों की दो ही कैटेगरीज है इस संसार में। प्राणियों के दो ही प्रकार है, एक है देवता और दूसरा है राक्षस। जबकि तीसरी कैटेगरी मनुष्य बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोला भगवत गीता में। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मनुष्य ही अच्छे कर्म करता है तो मनुष्य देवता बन जाता है। मनुष्य अपने अंदर दैवी गुण धारण करता है तो मनुष्य देवता कहलाता है। और मनुष्य जो है जब पाप कर्म करता है, मनुष्य अपने अंदर 5 विषय विकारों के अधीन हो जाता है, तो वो राक्षस कहलाता है। तो मनुष्य ही देवता और मनुष्य ही राक्षस बनता है। इसलिए दो ही कैटेगरीज है, देव और दानव। हमारे अंदर भी हमने झांक के देखा तो हमारे मन में भी राम और रावण की युद्ध चलती रहती है। राम है हमारे अंदर की अच्छाई और रावण है हमारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति। लेकिन कलयुग में विजय किसका हो रहा है? राम का विजय हो रहा है या हमारे अंदर के रावण का विजय हो रहा है? रावण का विजय हो रहा है सभी में, क्योंकि कलयुग है रावण राज्य। इसमें निगेटिविटी, नकारात्मकता फैलाने वाले बहुत गलत लोग बैठे हुए, राक्षसी प्रवृत्ति वाले। तो उनका संग का रंग हमें लग रहा है, क्योंकि कलयुग में 2 दोष है, अन्न दोष और संग दोष। बाहर की दुनिया में जाते हैं तो संग तो लगेगा, कितनी भी भगवान की पूजा करके जाओ, अच्छे विचार लेके जाओ, जब दुनिया में निकलते हैं तो गलत संग तो लग ही जाता है। शास्त्रों में बोला है काजल की कोठरी में कैसे भी सयानो जाओ, एक लिख काजल की लागी है पे लागी है। मतलब कितना भी सयाना बड़ी डींग मार रहा है कि देखो मैं तो कितना अच्छा, पवित्र, अच्छे विचार वाला व्यक्ति हूं, और ये दुनिया काजल की कोठरी है। इसमें अगर जाएगा तो उसको उस काजल की एक लीक छोटी सी लगेगी, कोई नहीं छूटेगा। तो वैसे ही दुनिया का जो संग है वो इतना गलत संग है जिसकी वजह से राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती है। तो सतयुग, त्रेता युग, 4 युग है। पता है आपको 4 युग कौन से 4 युग है? हाँ जी बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आपके सामने दिख रहा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग, त्रेता युग,
द्वापर युग, कलयुग, ये समय चक्र है, काल चक्र है। ये महाभारत में जब सीरियल पहले आती थी ना पुरानी, वो समय काल चक्र, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है और दिन के बाद फिर से रात्रि आती है, वैसे सतयुग और त्रेता युग दिन है। इसी धरती पर स्वर्ग की दुनिया है और द्वापर युग और कलयुग रात्रि है। इसी दुनिया में नरक है, क्योंकि द्वापर युग और कलयुग में मनुष्य के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो कलयुग नरक की दुनिया है, रात्रि के समान है, इसलिए कलयुग को काला दिखाया। और सतयुग जो है वो स्वर्ग की दुनिया है, राम राज्य है, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ। ये ऐसी दुनिया है जहां शाश्वत सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, दुख का नामो निशान नहीं है। कोई चोरी चकारी नहीं, कोई लूटपाट नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई गंदे विचार नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई दारिद्र्य नहीं। राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काबू नहीं व्यापा। मतलब दैहिक मतलब देह, शरीर की कोई व्याधि नहीं रहेगी। दैविक मतलब जैसे कोरोना आ गया, लाखों लोग मर गए, तो ऐसा कोई कोरोना नहीं आएगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, किसी भी प्रकार की कोई रोग, कोई बीमारियां, किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, बाढ़, कुछ भी नहीं रहेगा। वो सतयुग है, वो स्वर्ग की दुनिया है। तो अभी हम कलयुग में जी रहे, ये नरक की दुनिया है। और कलयुग में मनुष्य के अंदर 5 विषय विकार पूरी तरीके से बढ़ जाते हैं। हमारी आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, मन की शक्ति कम हो जाती है, विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल हमारी कम हो जाती है। तो मनुष्य आत्मा के अंदर 5 विषय विकार आ जाते हैं। जैसे बोलते हैं कलयुग में कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया। ये कली राक्षस कौन है? ये कली राक्षस 5 विषय विकार है। कौन से 5 विषय विकार है, किसी को पता है? जैसे बोलते हैं कि भगवत गीता में आत्मा के 3 शत्रु है, जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। जो नरक के द्वार खोलने वाले हैं, त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनाः, ये आत्मा को नरक में ढकेल देते हैं। ये 3 शत्रु कौन से हैं? इसको ही बोलेंगे राक्षस, कली राक्षस। किसी को पता है? 3 शत्रु है, काम, क्रोध और लोभ। चौथा है मोह और 5वां है अहंकार, घमंड। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सुना है ना कभी? सुना था ना? काम का अर्थ क्या है? बोलो। लस्ट। काम का अर्थ है लस्ट, विषय वासना, है ना? काम, भोग, विषय वासना, जिसकी वजह से आज बहुत सारे क्राइम हो रहे, इतने क्राइम हो रहे, क्रूरता पूर्वक क्राइम हो रहे। तो ये महाशत्रु है, भगवत गीता में बोला है। और काम की इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध जन्म लेता है, गुस्सा आता है। जैसे हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी ना, तो हमें क्रोध आ जाता है। और जब क्रोध आता है तो मूर्खता, मूर्ख हो जाती है बुद्धि, ऐसी मूर्ख बन जाती है कि घर के बर्तन तोड़फोड़ करना चालू कर देते, घर का फर्नीचर फोड़ना चालू कर देते, अपने ही प्रियजनों
की हत्या भी कर डालते हैं क्रोध में। होता है काम, क्रोध, लालच, लोभ जिसको बोलते हैं। लालच क्या है? मेरी थाली में परोसा हुआ है वो खाऊंगा, लेकिन सामने वाले की थाली में जो परोसा है उसे छीन के खाऊंगा। ये लालच है। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह मतलब लगाव। धृतराष्ट्र का मोह था किसके प्रति? दुर्योधन के प्रति। दुर्योधन लायक था क्या या नालायक था? लायक था। हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठने के लायक था? नहीं था। लेकिन दुर्योधन का मोह था, लगाव था गलत के प्रति। वो मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सकल व्याधियों का मूल है। और पांचवा है अहंकार, घमंड। किसी को अपनी सुंदरता का घमंड है, किसी को अपने ताकत का घमंड है, मैं बड़ा पहलवान हूं। किसी को अपनी बुद्धि का घमंड है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं डॉक्टर हूं, वकील हूं। किसी को अपने धन का घमंड है, मैं करोड़पति हूं, अरबपति हूं। तो अहंकार, क्रोध, लालच, मोह, काम वासना ये आत्मा के शत्रु है। यही कली राक्षस है जो सबके अंदर प्रवेश कर चुका है। सही बात बोल रहा हूं? तो इसकी वजह से धीरे धीरे राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाती है। तो भगवत गीता में 16वें अध्याय में दैवी गुण कौन से हैं और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है इसके बारे में बताया। दैवी गुण तो हम बचपन से सुनते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करनी है, मन निर्भयता, ज्ञान योग में निरंतर रहना है, सत्य बोलना है, किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, अशुभ का त्याग, शांति, दूसरों के दोष नहीं देखना है। हम दूसरों के दोष देखते रहते हैं सवेरे से लेकर रात तक। परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। दूसरों के दोष देखते हैं, लेकिन दोष हमारे अंदर होता है। हमारी स्वयं का मन, स्वयं की आत्मा ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। शास्त्रों में बोला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। मैंने जब अपने मन में झांक के देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। बाहर की दुनिया बुरी नहीं है, मैं खुद बुरा हूं। तो आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। धैर्य, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत काल परखियो चारी। संकट के समय धैर्य की परीक्षा होती है। अर्जुन और दुर्योधन, इन दोनों में से किसके पास धैर्य था और किसके पास धैर्य नहीं था? अर्जुन के पास धैर्य था, दुर्योधन तो उतावला था, उसके पास कोई धैर्य नहीं था। तो ये सारी दैवी गुण है। अंदर बाहर की शुद्धता, एक होती है बाहर की शुद्धता, शरीर अच्छे से नहा रहे, शरीर को सजा लगा रहे, है ना, शरीर एकदम सुंदर दिख रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति बाहर से सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर उसके विष भरा हुआ है, विष का प्याला है। तो अंदर और बाहर की दोनों की शुद्धता होनी चाहिए। तो अलग अलग दैवी गुण है। तो पहले अध्याय में एक ही दैवी गुण, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा, सिर्फ एक के बारे में। वो है सत्व संशुद्धि। और सत्व संशुद्धि का अर्थ है मन बुद्धि की सफाई, क्लीनलीनेस, माइंड इंटेलेक्ट की क्लींसिंग। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं ना 6 महीने में, 4 महीने में, और शरीर का भी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, वैसे मन का, आत्मा की, बुद्धि की क्लींसिंग करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी ये मोबाइल, ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट,
इंस्टाग्राम, ये सबसे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है या श्रेष्ठ बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है ना? तो क्लींसिंग तो होनी चाहिए, कचड़े की सफाई तो होनी चाहिए घर में। अभी देखो ये हॉल कितना साफ सुथरा है, लेक्चर होने से पहले साफ सफाई हुई। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान चालू किया। घर में जो कूड़ा कचरा साफ होता है उसको डस्टबिन में जमा करते हैं, और डस्टबिन भी घर में नहीं रखते, सवेरे गाड़ी आती है स्वच्छता अभियान की, उसमें डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। लेकिन मन बुद्धि के ऊपर जो रोज कचरा जमा हो रहा है उसका क्या? गांधी जी के 3 बंदर है, कौन से? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। हम रोज बुरा देखते, बुरा सुनते, बुरा कहते हैं, और चौथा बंदर है बुरा मत सोचो, और बुरा सोचते भी है। तो कचरा जमा हो रहा है। ये सारा कूड़ा कचरा कैसे साफ सफाई करनी है उसका कोई भी ज्ञान किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। बड़ों को भी पता नहीं, छोटों को क्या पता होगा। आज की जो शिक्षा है वो सिर्फ पेट भरने तक की सीमित शिक्षा है। 200 साल पहले भारत में गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो चारित्र्य निर्माण की शिक्षा दी जाती थी। आज इंजीनियर तैयार हो रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, लेकिन चारित्र्यवान इंसान तैयार नहीं हो रहा है ना? आज कॉलेजेस में, स्कूल में, कॉलेजेस के बच्चे देखो नशा करते, सारी यूनिवर्सिटी में सब जगह फैला हुआ है। अभी उत्तराखंड में गया था मैं, उत्तराखंड में इतना अधिका यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के सारे बच्चों की बुद्धि खराब हो गई। क्यों? क्योंकि कलयुग में ये जो कली राक्षस है ना, ये सबके अंदर प्रवेश कर रहा है। शक्तिमान सीरियल देखी थी आपने? शक्तिमान सीरियल आती थी, और शक्तिमान सीरियल में एक किल्विश था, किसी को पता है? किल्विश काले कपड़े पहनता था, वो विलन था, और किल्विश कहता था, क्या कहता था? अंधेरा कायम रहे। क्या बोलता था? अंधेरा कायम रहे। मतलब समाज में, सोसाइटी में गंदगी होनी चाहिए, निगेटिविटी होनी चाहिए, नशा, गंदगी, गलत विचार, सारे समाज में गलत चीजें फैलनी चाहिए, चोरी चकारी, निगेटिविटी फैलनी चाहिए। तो समाज में आज ऐसे लोग बैठे हुए जो ऐसी चीजों का फैलाव कर रहे हैं। नहीं तो कॉलेजेस में ये चीजें कहां से जा रही है? ये सब कुछ नशे की सामग्री कहां से जा रही है? इसका कारण है कोई राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इस समाज में बैठे हुए जो इन चीजों का फैलाव कर रहे हैं, और हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। जो परोसा है, अगर घर में पत्नी ने, मां ने खाना परोसा और खाने में बाल आ गया या नमक ज्यादा हो गया, तो आप थाली को ठुकरा देते हो ना? नमक बहुत ज्यादा हो गया तो थाली को ठुकरा देते हो ना, खाते नहीं हो। आज इंटरनेट पे गलत गलत चीजें परोसी जा रही है, हम उसको क्यों नहीं ठुकराते? क्या अच्छा है, क्या नुकसानदायक है, सब कुछ ले लेते है ना? जो गलत चीज है उसको भी ले लेते। तो परोसा हुआ, दुनिया तो सारी गलत चीजें परोसने में लगी हुई है। हमारी मर्जी है हमें क्या खाना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो सत्व शुद्धि, मन बुद्धि की सफाई कैसी करनी है? और मन बुद्धि की सफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को पहचानना पड़ेगा। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, ये जबरियत मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये अर्जुन का प्रश्न था। अर्जुन धनुर्धारी था, फिर भी उसका मन चंचल था। तो अर्जुन ने पूछा मेरा मन कैसे एकाग्र करूं? और अर्जुन रिप्रेजेंटेटिव है हम सबका। आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है पूरी तरीके से। तो समस्या है कि हम अपनी पहचान को भूल चुके हैं। और भगवत गीता में 2 अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक भगवान ने अर्जुन को शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई।
अर्जुन को कोई हिंसा का ज्ञान नहीं दिया। अर्जुन को शरीर की इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, मन को कैसे नियंत्रित करना है और आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ानी है, इसका ज्ञान दिया गया। तो हमारी असली पहचान क्या है? Who am I? मैं कौन हूं? इस बात को हम भूल चुके हैं। जब हमें यथार्थ परिचय मिलेगा तो हमारी आधी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। जैसे महादेव जी ने इसको पूछा, महादेव जी ने हनुमान जी को पूछा, कौन हो तुम? और हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। हमारी भी हालत हनुमान जी जैसे हो चुकी है। कलयुग में ये अज्ञान अंधकार की रात्रि है जिसमें हम स्वयं की पहचान खो बैठे हैं। आज जब हम पूछते हैं कि आप कौन हो, कोई अपना नाम बता देता है, कोई अपना धर्म बता देता है, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, कोई अपनी जाति बता देता है, कोई अपनी क्वालिफिकेशन बता देता है, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, फलाना हूँ। यह हमारी असली पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान वो है जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। यह हमारी शाश्वत पहचान है जिसको हम भूल चुके हैं। हम अपने आप को समझ बैठे फिजिकल बॉडी, हड्डी मांस का पुतला। ये हमारी असली पहचान नहीं है। हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे। हमारी असली पहचान क्या है? हम एक आत्मा है। आत्मा ये हमारी असली पहचान है। शरीर जो है वो विनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा मतलब प्राण शक्ति, आत्मा मतलब ऊर्जा, आत्मा मतलब चेतना, आत्मा मतलब कॉन्शियसनेस। इसलिए जब डेड बॉडी होती है तो क्या आत्मा रहती है उसमें? आत्मा तो निकल गई। जैसे ही आत्मा निकल गई हम बोलते हैं डेड बॉडी है, लेकर जाओ, जमीन में गाड़ देते या जला देते हैं। लेकिन आत्मा एक सेकंड में दूसरे मां के गर्भ में जाके प्रवेश कर जाती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। इस आत्मा के ज्ञान को हम भूल चुके हैं। तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? और आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? क्या जाता है आत्मा के साथ साथ? आत्मा अकेली जाती है एक शरीर से दूसरे शरीर में? बुद्धि जाती है। अच्छा आंसर है, अच्छा जवाब है। और क्या जाता है? कर्म जाते हैं। लेकिन कर्म किसमें जाते हैं? कर्म कहीं तो स्टोर होते रहेंगे, कहीं तो जैसे डेटा है, मोबाइल में मेमोरी कार्ड है तो मेमोरी कार्ड में डेटा स्टोर होता है, इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस, म्यूजिक। वैसे कर्म स्टोर किसमें होते हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। इसमें हमारे कर्म अच्छे या बुरे स्टोर होते हैं। और जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है तो मन, बुद्धि और संस्कार तीनों ट्रैवल करते हैं। मन है सोचना, समझना, विचार करना, और बुद्धि है निर्णय करने की शक्ति। क्या करती है? डिसीजन मेकिंग पावर। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेने वाली बुद्धि है। संस्कार, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे संस्कार होंगे और बुरे कर्म करेंगे तो बुरे संस्कार होंगे।
अगर कोई बच्चा है, उसके घर में नॉनवेज खाते ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं उसने, और वो बच्चा उसका दोस्त बन गया कोई, और कसाई का बेटा उसका दोस्त बन गया। अभी वो बच्चा अपने दोस्त के साथ उसके घर पे चला गया और उसने देखा कि कसाई जो है वो गाय को काट रहा है या जानवर को काट रहा है, तो वो बच्चे से देखा नहीं गया, लेकिन जो कसाई का बच्चा है उसको तो कुछ नहीं लगा, क्योंकि उसका संस्कार बन गया। और जिस बच्चे ने पहली बार देखा उसका संस्कार नहीं है, उसको दुख हुआ बहुत। तो जो संस्कार है वो संस्कार पिछले जन्म से भी ट्रैवल करते हैं और इस जन्म में भी जिसके संबंध संपर्क में आते हैं उससे भी हमारे संस्कार बनते हैं। लेकिन संस्कार अगर बुरे हैं, चोरी करने के, गलत काम करने के, तो संस्कार को परिवर्तन किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर अच्छे लोगों के कनेक्शन में आएंगे, सत्संग करेंगे, स्पिरिचुअल एजुकेशन देंगे, आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, तो संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं। तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? अगर मैं आत्मा हूं तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? आत्मा तो दिखती नहीं है इन आंखों से, है ना, इसलिए हम मानते नहीं है। जो दिखता नहीं है उसको हम मानते नहीं है। हवा दिखती है, हवा दिखती नहीं है, लेकिन हम हवा को मानते हैं क्योंकि हवा का अनुभव करते हैं। स्विच बोर्ड का स्विच ऑन कर दिया, पंखा चल गया, तो इलेक्ट्रिक करंट तार में से फ्लो हो रहा है, वायर में से दिखता है इलेक्ट्रिक करंट? नहीं दिखता है, लेकिन हम मानते हैं। वैसे आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं, लेकिन आत्मा का अनुभव किया जा सकता है अभ्यास करके। आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। तो आत्मा जो है वो शरीर में कहाँ रहती है, अगर पता चले तभी तो उसका ध्यान करेंगे हम। नाक पे रहती है, हृदय में रहती है, यहां रहती है, कहाँ रहती है आत्मा? कहाँ रहती है? सभी जगह आत्मा रहती है। सूर्य एक जगह रहता है और सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, उसको सभी जगह रहने की जरूरत नहीं है। वैसे आत्मा शरीर में एक ऊंचे स्थान पे रहती है और सारी एनर्जी सब शरीर को प्रवाहित करती है। ये छिपकली देखी, छिपकली की वो मार दिया, उसकी पूंछ वो तड़पती रहती है, क्योंकि आत्मा की एनर्जी जब तक अवेलेबल है वो सारे अंगों में अवेलेबल है। लेकिन एक जगह पे स्थित है, वो है भ्रुकुटी, मस्तक के बीच में। जैसे भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है, इसका प्रूफ प्रमाण क्या है? भगवत गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। भ्रुकुटी के मध्य में चमकता अजब सितारा, साहिबानु लगता प्यारा। आत्मा अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जा सकती, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में, दो आंखों के बीच में, मस्तक में यहां रहती है। इसका और एक प्रूफ है, भारत की जो कन्या माता है यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। ये आत्मा की निशानी है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य जो है वो अपने फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा, अपने शरीर के इंद्रियों के भोगों में फंस गया पूरी तरीके से, तब मनुष्य को ये भान रहे कि आत्मा यहाँ रहती है, इसलिए ये बिंदी लगाने की, ये टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। आज हम इसके आध्यात्मिक रहस्य को भूल गए कि आत्मा यहाँ रहती है। टीका तो लगा लेते, तिलक लगा देते, लेकिन हमको ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा यहाँ रहती है। तो आत्मा का ध्यान करना है तो आत्मा का ध्यान भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे करना है। जैसे मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी का भोजन अलग है और ड्राइवर का भोजन अलग है, दोनों का भोजन अलग अलग है ना। वैसे आत्मा ड्राइवर है और जो शरीर है
वो गाड़ी है, वो शरीर रूपी गाड़ी का भोजन अलग है जो हम 3 टाइम खाते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन हम आत्मा को देते ही नहीं है। इसकी वजह से दुख और अशांति है। वो आत्मा का भोजन क्या है? जिससे आत्मा की बैटरी चार्जिंग हो जाए। क्या है आत्मा का भोजन? आत्मा का भोजन है ज्ञान और ध्यान। ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। यह अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है ना। एक आध्यात्मिक ज्ञान, सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन, और दूसरा है योग। योग मतलब ही ध्यान। योग का असली अर्थ पता है आपको? शब्दशः अर्थ किसी को पता है योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? शरीर और मन को जोड़ना, या आत्मा और परमात्मा को जोड़ना। आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है उसे योग कहते हैं। जैसे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे आत्माओं का भी पिता है। हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं। भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। तो 140 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सब में आत्मा है। और दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? 800 करोड़, 8 बिलियन। 800 करोड़ मनुष्य आत्मा है। प्राणियों में आत्मा है, पशु पक्षियों में आत्मा है, जीव जंतुओं में आत्मा है, कीड़ा मच्छर मक्खी सब में आत्मा है। तो इन सभी आत्माओं का कोई पिता है, वो है परम पिता परमात्मा। उसे बोलते हैं परमात्मा, परम आत्मा, आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ। तो उससे योग लगाना है। हम किससे योग लगाते? किससे योग लगाते? ऐसे गलत व्यक्तियों से योग लगाते। हमारा कोई मित्र रहेगा, जो मित्र कोई गलत चीजों में जिसकी लत लगी हुई है, हम उसको याद करते हैं। उसको याद करेंगे तो उसके जैसा बनेंगे। चोर को याद करेंगे, चोर जैसे संस्कार आएंगे। डकैत को याद करेंगे, डकैत जैसे संस्कार आएंगे। तो योग ऊंचते ऊंच से लगाना है, जो सबसे पावरफुल है, शक्तिशाली है। परमात्मा से योग क्यों लगाना है? क्योंकि उसकी झोली भरी हुई है, हमारी झोली फटी हुई है। हमारे अंदर ना ज्ञान है, ना पवित्रता है, ना प्रेम है, ना आनंद है, ना सुख है, ना शांति है। और परमात्मा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। तो परमात्मा के अंदर वो सारी चीजें है। हमें अगर वो चीजें चाहिए तो हमें उससे योग लगाना पड़ेगा, उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। सही है ना? तो आत्मा का भोजन क्या बताया मैंने? आध्यात्मिक ज्ञान। रोज 1 घंटा अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज, सत्संग की बातें अच्छी सुनेंगे तो निगेटिव थॉट्स, निगेटिव विचार भाग जाएंगे, अच्छे विचार अंदर आएंगे, है ना? रोज, लेकिन रोज 1 घंटा, और रोज आधा घंटा ब्रह्म मुहूर्त के समय, सवेरे का समय 4 बजे, अगर 4 बजे उठ के अगर आप ध्यान करते हो, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे छोटा सा स्टार चमक रहा है, और एक ही संकल्प लेते हो कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। बाकी विचार आते हैं, उनके पीछे भागना नहीं है, किसी को याद नहीं करना है। सवेरे का समय सबसे अच्छा समय है। साइंस भी इस बात को मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस समय आप जो भी अच्छे संकल्प, अच्छे विचार करोगे, ध्यान करोगे, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करोगे, इंद्रियों को संयम करने का, कंट्रोल करने का अभ्यास करोगे, उस समय आपको सारी शक्तियां मिल जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि भगवान जो है वो प्रातः समय, भोर के समय भाग्य बांटने के लिए आते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय, और हम लोग सोए रहते हैं उस समय, है ना? आज की दुनिया में रात को देर रात तक जगते हैं, 12-1 बजे तक, और रात को शास्त्रों के अनुसार 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का समय राक्षस काल है। क्या है? राक्षस काल। उस समय जल्दी सोना चाहिए। आज बड़े लोग ही जल्दी नहीं सोते तो बच्चे क्या सोएंगे?
भगवत गीता में बोला है जो बड़े लोग आचरण करते हैं उनको देख के छोटे आचरण करते हैं। तो ध्यान करना है, प्रातः समय 4 बजे उठ जाइए। 180 दिन 6 महीने लगातार अगर आप आत्मा का ध्यान करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत शक्तियां, मन की एकाग्रता आपकी बढ़ चुकी है पूरी तरीके से। उसके बाद आत्मा का भोजन मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बताया आत्मा के 3 शत्रु कौन से हैं। कौन से बताए? लस्ट, एंगर और ग्रीड, काम, क्रोध और लोभ। जैसे कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर शरीर है, सॉफ्टवेयर आत्मा है। सॉफ्टवेयर में कभी कभी वायरस आता है ना, मोबाइल में भी वायरस आता है। ये वायरस निकालने के लिए एंटीवायरस डालते हैं। तो ये आत्मा का जो भोजन है ये एंटीवायरस है, आध्यात्मिक ज्ञान और योग। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में बताया है, ये चित्र आपने महाभारत में देखा होगा कि अर्जुन रथ पे सवार है और भगवान सारथी है। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? पैसेंजर है, शरीर गाड़ी है, बुद्धि सारथी है, ड्राइवर। ड्राइवर अगर शराब पिया हुआ है तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा। तो बुद्धि जो है अगर भ्रष्ट बन चुकी है, क्या अच्छा क्या बुरा उसका डिसीजन नहीं ले पा रही है, तो जीवन रूपी गाड़ी गड्ढे में ही जाएगी। बुद्धि सारथी है और मन जो है वो लगाम है। वो लगाम, मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है, मन भाग रहा है, चंचल है। और इंद्रिया घोड़े है, ये इंद्रिया रूपी घोड़े हमारे मन के, बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है। इंद्रिया कंट्रोल में है क्या हमारी? आपको बोला वो गलत चीजें मत देख, लेकिन आप देखती है। और कान को बोला वो गलत बातें मत सुन, लेकिन कान सुनते। तो हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंद्रियों के हम गुलाम बन चुके हैं। क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन, उसकी एकाग्रता कम हो चुकी है। जितना ज्यादा मन एकाग्र है उतना मन शक्तिशाली है। आप ढेर सारे विचार करोगे, ढेर सारे संकल्प करोगे, तो मन की शक्ति कमजोर हो जाएगी। एक ही विचार करोगे जब तक पूरा ना हो तो मन पावरफुल रहेगा। मन की जो एनर्जी है वो डिस्चार्ज कब होती है? जब अनेक विचार करते हैं। तो आत्मा का ज्ञान तो आपको बताया कि आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का भोजन क्या है, और आत्मा के 3 शत्रु कौन से है, इसके बारे में सारा ज्ञान आपको बताया। आत्मा का ध्यान कैसे करना है। अभी नेक्स्ट है राजयोग। अर्जुन को भगवान ने राजयोग की शिक्षा पढ़ाई। आज हम इंटरनेशनल योगा डे मना रहे, योगासन और प्राणायाम करते हैं। भगवान ने अर्जुन को योगासन और प्राणायाम सिखाए थे क्या? नहीं। भारत का प्राचीन राजयोग आज भारतवासी पूरी तरीके से भूल चुके हैं। भारत का प्राचीन राजयोग क्या है आज हमें पता नहीं है। तो राजयोग का अर्थ जो है मैं आपको बताऊंगा, सब मेरे पीछे बोलेंगे। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। बस ये राजयोग की व्याख्या है जिसको हम भूल चुके हैं। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। आज योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो ये जो राजयोग की शिक्षा है, ये व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर रहा है, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर रहा है, परमात्मा को स्मरण कर रहा है। और वो जिस आसन पे बैठा है वो 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। पहला पिलर है, क्या है पहला पिलर? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना सेल्फ कंट्रोल, मन की पवित्रता, मन की शुद्धता, वाणी की शुद्धता और कर्मों की पवित्रता, कर्मों में शुद्धता। ये तीनों चीजें, ये असली ब्रह्मचर्य है।
दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। तीसरा है दैवी गुण। दैवी गुण क्या क्या होते हैं अभी मैंने समझाया आपको। और चौथा है सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन, अच्छा संग। और सबसे अच्छा संग, सबसे सत्य का संग किसका होता है? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है और वही सबसे सुंदर है, सबसे कल्याणकारी है। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज वन। एक शिव ही 100% सत्य है, उसका संग ये सत्संग है। तो ये राजयोग के 4 पिलर्स है। इस 4 पिलर्स को हम अपने जीवन में, व्यवहार में, आचरण में लाएंगे और आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा को याद करने का अभ्यास करेंगे और कर्म करेंगे, तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगा। और हमारे अंदर के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो राक्षसी प्रवृत्तियां है वो हटती जाएगी। भगवत गीता में 4 श्लोक से राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है इसके बारे में बताया। तो राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? पाखंड, धन परिवार का घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और बेसमझी, ये सारी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। तो पाखंड क्या होता है, किसको पता है? पाखंड मतलब शो ऑफ, दिखावा। आज क्या हो रहा है? अध्यात्म के, धर्म के मार्ग पे पाखंड चल रहा है। अल्पकाल के चमत्कार करते हैं और भारतवासी उन चमत्कार को पूरी तरीके से चमत्कार को नमस्कार कर देते हैं। अंधश्रद्धा फैलाने वाले ऐसे ऐसे गुरु गोसाई है कि क्या कर रहे? पाखंड को बढ़ावा दे। तो आज ऐसे ऐसे बाबा है जो मुट्ठी खोली और लड्डू निकाला और दे दिया प्रसाद, तुमको नौकरी मिल जाएगी, तुमको प्रमोशन मिल जाएगा, तुम्हें बच्चा पैदा हो जाएगा। तो एक इच्छा पूरी हो जाती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, परमानेंट सुख शांति नहीं मिलती है। तो ऐसे अल्पकाल के जो पाखंड वाली चीजें हैं उनसे आज दुनिया भ्रमित हो रही है। तो पाखंड ये भी एक राक्षसी प्रवृत्ति है जो अंधश्रद्धाएं फैला रही है समाज में। बहुत सारे जो आश्रम है वो पैसा कमाने का धंधा कर रहे हैं और पाखंड के आधार पे लोगों को लूटते हैं। तो एक राक्षसी प्रवृत्ति है। उसके बाद दूसरी राक्षसी प्रवृत्ति है धन परिवार का घमंड। महाभारत में कौन सा कैरेक्टर था जिसके अंदर धन परिवार का घमंड था? कौन था? दुर्योधन। और उसकी वजह से महाभारत युद्ध हो गई और कौरवों के कुल का, यादवों के कुल का विनाश हो गया पूरा। तो धन परिवार का घमंड ये भी राक्षसी प्रवृत्ति है। आज कलयुग में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर धन और परिवार का घमंड है ना। अरे मैं इस खानदान का हूं, छोटी छोटी बातों पे अपने सारे गुंडे बदमाश मित्रों को लेके आते और एक दूसरे की हत्याएं भी कर देते। धन परिवार का घमंड। तीसरा है अभिमान, फिर क्रोध, कठोरता, ये सारी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। फिर भगवत गीता में 7वें श्लोक में 16वें अध्याय में बताया जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो जो कर्म करने चाहिए वो नहीं करते और जो कर्म त्यागने चाहिए उनको नहीं त्याग पाते हैं। जैसे मैंने अभी फॉर एग्जाम्पल क्या बताया कि रात को जल्दी सोना चाहिए, है ना। रात को जल्दी सोना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठना चाहिए। लेकिन आज दुनिया में क्या करते हैं? रात के समय पार्टी करेंगे। रात को 1-1, 2-2 बजे तक पार्टियां चलती है बड़े बड़े शहरों में। पब्स होते हैं, क्लब्स होते हैं। उसके बाद वेब सीरीज पे गंदे गंदे सीरियल देखते रहते हैं, सेक्सुअलिटी वाले, क्राइम वाले, जिसमें हिंसा,
सेक्सुअलिटी पूरा भरा हुआ है, तो सारा कचरा लेते रहते हैं। तो ये कर्म छोड़ने योग्य है, इसको छोड़ नहीं पाते। और प्रातः समय जल्दी उठ के जो योगी पुरुष है वो अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हैं, अपने मन को कंट्रोल में रखते हैं। ये चीज करनी चाहिए, इसको नहीं कर पाते। तो राक्षसी प्रवृत्ति के क्या क्या संस्कार है ये बताया। जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उसमें शुद्धता नहीं होती है, सदाचार नहीं होता है और सत्य भी नहीं होता है। जो रावण था वो सदाचारी था क्या? और जो दुर्योधन था वो सदाचारी था क्या? उसका आचरण सदाचार नहीं था, सत्य का आचरण नहीं था। रावण शिव का भक्त था, प्रकांड ज्ञानी था, लेकिन उसके बावजूद वो मारा क्यों गया? उसको राक्षस क्यों कहा? क्योंकि वो जो ज्ञान था वो अपने व्यवहार में नहीं लाता था, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं धारण करता था, इसलिए उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां थी। तो आज दुनिया में डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस ये सारा बढ़ता चला जा रहा है। बड़े बड़े इंजीनियर, वकील, डॉक्टर आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। दुनिया का बहुत सारा ज्ञान है उनके पास, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। तो राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। इनको जानते हैं आप? क्या नाम है? सुधीर चौधरी। ये आज तक चैनल में रिपोर्टर थे। तो इन्होंने एक एपिसोड, एक रिपोर्ट तैयार किया था कि जो युवा है भारत के, उनकी मानसिकता कैसे नीचे गिरती जा रही है। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी चीजें देखने से हमारी मानसिकता नीचे जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। जिन लोगों ने निर्भया का साथ क्रूर कर्म किया था, उन लोगों ने मोबाइल पे गंदी गंदी फिल्में देखी थी और शराब भी पी हुई थी। उसके बाद उन्होंने ये क्रूर कर्म को अंजाम दिया। तो ये राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ाती है। अभी प्रयागराज में महाकुंभ मेला हुआ था। महाकुंभ मेले में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई गंगा के पानी में। तो वहां कोई नीच मानसिकता वाले, राक्षसी प्रवृत्ति वाले जो युवा है, उन्होंने क्या किया, उनके वीडियो बनाए स्नान करते वक्त, हमारी माताओं बहनों के वीडियो बनाए और वो जो कपड़े चेंज कर रहे थे उसके भी वीडियो बनाए और उसको सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। टेलीग्राम, यूट्यूब, और उस वीडियो को वायरल करके एक वीडियो के 10-10 हजार, 20-20 हजार पैसे कमाए। तो ये मानसिकता राक्षसी प्रवृत्ति वाली है या देवताई प्रवृत्ति वाली है? राक्षसी प्रवृत्ति वाली है। तो समाज में ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग इंटरनेट पे, मीडिया पे गंदी गंदी चीजें डाल रहे, जिससे सारे समाज का पतन हो रहा है पूरी तरीके से। आज यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस ये नशे के एपिसेंटर बन चुके हैं और आज जो छोटे छोटे उम्र के 18 साल, 19 साल के बच्चे नशे में लत हो रहे हैं।
हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकेंड सर लेट मी कंप्लीट सर, मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो राक्षसी प्रवृत्ति के बारे में भगवत गीता में बोला कि काम क्रोध के वशीभूत होके जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो अन्याय पूर्वक धन इकट्ठा करते हैं। तो आज दुनिया में धृतराष्ट्र जो अन्याय पूर्वक राष्ट्र की धन संपत्ति को इकट्ठा करने वाले बैठे हुए, बड़ी बड़ी संस्थाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है। आज जो एग्जाम होते हैं उसमें भी पेपर लीक हो जाते हैं। हर्षद मेहता का नाम सुना है? हर्षद मेहता ने 1992 में स्टॉक मार्केट घोटाला किया था 4000 करोड़ रुपए का। तो अन्याय पूर्वक धन संचय करते हैं, ये भगवत गीता में बोला है। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है। विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइन का मुखिया, इन्होंने 9000 करोड़ का घोटाला किया था। नीरव मोदी, इन्होंने 13000 करोड़ का पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला किया। तो आज भारत में अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इतने बड़े बड़े घोटाले करते हैं। 2G स्कैम हुआ था, 2G का घोटाला। एक राजा मिनिस्टर कांग्रेस गवर्नमेंट में 1.76 लाख करोड़ इतना बड़ा घोटाला किया था। दिल्ली में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें सुरेश करमाड़ी एक सांसद थे कांग्रेस के, उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं या नहीं है? ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो अन्याय पूर्वक धन का संचय कर रहे हैं, और ये भगवत गीता में लिखा हुआ है सारा। लेकिन आज हमें भगवत गीता का ज्ञान ही नहीं है, तो हम इन सारी चीजों को टैली नहीं कर पा रहे। भगवत गीता में बोला है जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो काम विषय भोग, काम वासना का भोग, इसको ही परमानंद समझते हैं कि इसी में परमानंद है, इसी में आनंद है। लेकिन वास्तविकता इसमें आनंद नहीं है। राक्षसी प्रवृत्ति अगर बढ़ गई तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, मैरिटल रेप, मतलब पत्नियां सुप्रीम कोर्ट में गई है, बोलती है कि हमारे पति हमारे ऊपर बलात्कार करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है या ये प्रेम है, पवित्र प्रेम है? क्या ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है। किसी के मर्जी के खिलाफ उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करना। तो राक्षसी प्रवृत्ति के बारे में बताया 16वें अध्याय में 9वां श्लोक, नष्ट हुए स्वभाव वाले, क्षुद्र बुद्धि, क्रूर कर्म करने वाले। ऐसा कर्म करने वाले क्रूर कर्म, जिनकी बुद्धि नष्ट हुई है, क्षुद्र बुद्धि हुई है। क्रूर कर्म जगत के बैरी बनकर जगत का महाविनाश करने के लिए तैयार है। तो बताइए, दंगे फसाद हो रहे धर्म के नाम पे। दिल्ली में दंगे फसाद हुए थे, गुजरात में भी कई बार दंगे फसाद हुए, राजस्थान में दंगे फसाद हुए, उदयपुर में, जोधपुर में, पूना में दंगे फसाद हुए, महाराष्ट्र में अलग अलग जगह दंगे फसाद हुए। तो ये सारी चीजें ये राक्षसी प्रवृत्तियों की सूचक है। क्या बोला? जगत के बैरी बनकर सारे जगत का महाविनाश करने के लिए तत्पर है। आपने नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट, उसका नाम सुना है? किम जोंग।
वो किम जोंग है, वो सबको धमकी देता है कि एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स को विस्फोट कर दूंगा। तो जगत के बैरी बनकर जगत का महाविनाश करने के लिए तैयार है या नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। मनुष्य ने अभी कलयुग में अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं मेरे घर में सुरक्षित हूं? नहीं है। वैसे आज से 80 साल पहले एटम बॉम्ब नहीं था, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। आज छोटे से छोटे कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस कर दिया तो सारी दुनिया विनाश हो जाएगी। अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर का समय चालू हो चुका है ना? भारत पाकिस्तान युद्ध चल रही है, रशिया यूक्रेन युद्ध चल रही है, अमेरिका ईरान, उसके बाद इजराइल, इनके बीच में युद्ध चल रही है। इजराइल पैलेस्टाइन लेबनान, इनके बीच में युद्ध चल रही थी। चीन ताइवान के ऊपर आक्रमण करना चाहता है। सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये सारी दुनिया का महाविनाश करने के लिए तत्पर है। तो क्या ये कलयुग का अंतिम समय नहीं है? क्या ये युग परिवर्तन का समय नहीं है? पापी कलयुग का अंत और पावन सतयुग की शुरुआत, ये युग परिवर्तन का समय है। और ये जो समय है, इसी समय भगवान इस धरती पर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं। जब तक वो चैतन्य रूप में किसी साधारण शरीर में ना आए, तब तक हम उनको याद नहीं कर सकते, हम उनसे योग नहीं जोड़ सकते, यथार्थ रूप में उनका स्मरण नहीं कर सकते। तो वॉशिंगटन में जो वैज्ञानिक है, उन्होंने एक क्लॉक बनाया हुआ है, डूम्सडे क्लॉक। उस क्लॉक में उन्होंने घड़ी को सेट किया है। उनके अनुसार अभी सिर्फ सृष्टि के विनाश के लिए 89 सेकंड बचे हुए, बस। मतलब कुछ साल बचे हुए बस। ये हम नहीं कर रहे, ये वॉशिंगटन में जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उन्होंने ये किया है। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। तो कलयुग जो है अभी बच्चा नहीं है, कलयुग अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। जैसे कोई पेशेंट होता है, वो जब मरने को आता है तो उसको वेंटिलेटर पे बिठाते, वैसे आज ये सारी दुनिया वेंटिलेटर पे अंतिम सांसें गिन रही है। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार किए और भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में, अज्ञान की निद्रा में सो रहे। उनको पता ही नहीं कि भगवान शिव इस धरती पर अवतार ले चुके हैं। दुनिया में जब पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जाता है, तो परमात्मा को इस धरती पर अवतार लेना पड़ता है। वो स्वयं गुरु बन के, टीचर बन के आता है और इस पापी सृष्टि को पावन बनाता है। तो अभी सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है। अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो न्यूक्लियर वॉर होगी, एटम बॉम्ब का विस्फोट होगा, और एटम बॉम्ब का विस्फोट होगा तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव
उसके बर्फ के जो पहाड़ है ग्लेशियर्स वो पिघल जाएंगे। वो बर्फ के पहाड़ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। उससे बड़े बड़े आइलैंड्स, महाद्वीप, अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, अफ्रीका, वो सारे समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। तो ऐसा समय आया है सृष्टि के महाविनाश का, और मनुष्य ने अपने विनाश का सारा साधन तैयार कर लिया। बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो शहरों की इमारतें ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी। मॉडर्न साइंस धरा के धरा रह जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में धारण करना है। हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठकर योग करना है। 4 बजे उठ जाओ। रात को 15 मिनट सोने से पहले योग करना है। दिन में हर 1 घंटे में 10 मिनट 15 मिनट हमें अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है। और रोज आध्यात्मिक ज्ञान कानों से सुनना है, जिससे अच्छे विचार आ जाएंगे। आत्मा का ध्यान करना है। राजयोग की शिक्षा हमारे जीवन में फॉलो करनी है, क्योंकि अभी जो समय है वो परमात्मा शिव अवतरित होके ब्रह्मा द्वारा स्थापना, नई दुनिया की स्थापना, सतयुग की स्थापना, और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, पापी कलयुगी दुनिया का विनाश, ये कार्य स्वयं कर रहे। ये जो समय है ये महाशिवरात्रि का समय है। ये कलयुग रूपी रात्रि है। इस कलयुग रूपी रात्रि में शिव अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं और गुरु बन के, टीचर बन के पापी दुनिया को पावन बनाने का ज्ञान देते, राजयोग की शिक्षा पढ़ाते। इसलिए बोलते ब्रह्मा के द्वारा इस दुनिया की स्थापना और शंकर के द्वारा विनाश, और जो नई दुनिया सतयुग आएगी उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। तो ये कार्य स्वयं भगवान के सिवाय कोई नहीं कर सकता। आज के जो राजनेता है, पॉलिटिकल लीडर, आज के क्रिकेट प्लेयर, आज के सेलिब्रिटीज, अभिनेता शाहरुख खान, अक्षय कुमार, क्या ये दुनिया को परिवर्तित कर सकते? ये तो और ही गड्ढे में लेके जा रहे। वो एडवर्टाइज करते, कौन सा वो गुटखा, विमल, उसके एडवर्टाइज करेंगे, पैसा कमाएंगे, और हम उनको हीरो मान के बैठे हुए जो दुनिया को गड्ढे में लेके जा रहे। तो सिवाय ईश्वर के, शिव के, इस पापी दुनिया को, पापी कलयुग को पावन बनाने का कार्य कोई भी नहीं कर सकता। तो 21वीं शताब्दी में कई लोगों ने 21वीं शताब्दी के बारे में भविष्यवाणियां की है। आपने एक फेमस भविष्यकार है नॉस्ट्राडेमस, उसका नाम सुना है? नॉस्ट्राडेमस का। नॉस्ट्राडेमस, किट, एंडरसन, जूल वर्न, ये विदेशी भविष्यकार है। और भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणिका अच्युतानंद स्वामी, इन्होंने भविष्यवाणियां की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देगा। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत में, सारी दुनिया में, और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, और अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक राज्यों का विनाश हो जाएगा। भारत विश्व गुरु बन जाएगा और इस सारी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम, एक वसुधा, एक कुटुंब बन जाएगी। ये पृथ्वी एक कुटुंब बन जाएगी। तो ऐसा समय आने वाला है। अभी नवयुग
सतयुग आने वाला है, तो जो मनुष्य अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, अपने पापों को भस्म करने का अभ्यास करेंगे, वही मनुष्य नवयुग में जाएंगे, सारी दुनिया नहीं जाएगी। तो ये समय परिवर्तन का समय चल रहा है, युग परिवर्तन का। अभी सभी जग जाओ और यहां से जल्दी ठीक होकर आप हमारे आश्रम में आइए और आध्यात्मिक ज्ञान सुनिए। आश्रम में भी नहीं आए तो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, रोज 1-2 घंटा इन चीजों में अगर समय देंगे तो बुद्धि में सुधार हो जाएगा और आपकी वजह से अनेकों का जीवन सुधर जाएगा। ओम नमः शिवाय। ऑर्गेनाइज किया और हम लोग को कुछ ज्ञान दिया, तो मैं आपको अमूल्य, आपको और आपकी टीम को बहुत ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।